वक्त मैं याद कर रही हूँ साल 2024 की जनवरी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई भव्य मंदिर में, उनके अपने प्रासाद में। और अब जनवरी का ही ये महीना है, प्रयागराज में महाकुंभ और 144 वर्ष के बाद का ये संयोग है। आप सनातन की यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? देखो, सनातन का प्रवाह इतना पवित्रता से बह रहा है कि पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। पूरी दुनिया की नजर एक राम मंदिर की घटना ने त्रिभुवन को प्रसन्न कर दिया। और उसके बाद ये जनवरी में लगा ये कुंभ, ये भी बहुत वाइब्रेशन फेंक रहा है। इसकी विज्ञान नहीं पकड़ पाएगा और ज्ञानी लोग भी नहीं पकड़ पाएंगे, सबकी सीमा है। लेकिन मेरी अंतःकरण की प्रवृत्ति कि इसकी असर बहुत होने वाली है और इससे भारत के राम मंदिर और भारत के इसको भूमिगत इस राष्ट्र में, पृथ्वी के इस भूभाग में है, इसीलिए ये पृथ्वी पर और पूरे अस्तित्व पर बहुत सगुन बरसेगा और भारत के कारण विश्व का बहुत भला होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लोग पूछते हैं कि प्रमाण, मैंने कहा मेरे पास प्रमाण नहीं है, मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति ही मेरा प्रमाण है। मैं प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन मैं मेरे इस अटूट विश्वास से हट नहीं सकता। भगवान करे कि हम भी कुछ साल और जिएं और ये देख सकें। बाकी होने वाला बहुत है, ये सगुन है, ये रिहर्सल है। सनातन राष्ट्र की बात भी बहुत होती है, तो राम मंदिर का निर्माण होना, महाकुंभ का ऐसा विस्तार होना, क्या ये सनातन राष्ट्र की, जैसे आपने कहा, रिहर्सल है, हम उसे देख सकते हैं? क्या सनातन राष्ट्र की कोई परिकल्पना है? नहीं, सनातन लाना नहीं, सनातन तो है ही। यहाँ राम मंदिर वहीं ही बना, भूमि तो थी ही। कुंभ यहाँ हो रहा है, भूमि तो ऑलरेडी थी ही। हम सब जो विकास कर रहे हैं वो सनातन की भूमिका पर ही कर रहे हैं। और केवल भारत क्यों, शब्द बदल लीजिए, कोई और शब्द, लेकिन पूरी दुनिया सनातन पर थी। कि सनातन मीन्स सर्वकालिक और अभी भी सर्वकालिक भी है, और हम जब हैं तब भी हैं, हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं होंगे तब भी। तो ये सनातन की भूमि यानी पूरी पृथ्वी, ये मूल सनातन का अर्थ करना मुश्किल है। ये पुरातन नहीं है, सनातन है, मानी शाश्वत धरोहर है। तो ये जो कुछ हो रहा है सनातन की भूमि पर ही हो रहा है। चिर पुरातन नित नूतन। हाँ? चिर पुरातन नित नूतन। नित नूतन, नित नूतन। स्थिर दिखता है मंदिर, स्थिर दिखता है, फिर भी गतिशील है। मंदिर गतिशील है, बिल्कुल। भले दिखता है स्थिर, लेकिन ध्वजा मैसेज भेज रही है करके। और अध्यात्म की ध्वजा फफड़ती नहीं है, फहरती है। फफड़ना, कोई हिला दे ध्वज दंड को और बेचारी कमजोर होकर, लेकिन अस्तित्व के, प्रकृति के नियम के अनुसार फहरता है। जैसे हमारे राष्ट्र का ध्वज फहरता है, जैसे हरे मंदिर की ध्वजाएं। तो मैं तो ये सनातन को लाना नहीं, सनातन पर ही हम खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, जीते, सबके नीचे सनातन भूमि है। अंतिम प्रश्न, क्या इसमें नेताओं की कुछ भूमिका है? चाहे केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, कोई भूमिका नहीं? देखो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बहुत सहयोग हो रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के योगी जी महाराज, उसके मैंने तो इतना विकास और विश्रामदायी तो मैंने योगी जी के काल में ज़्यादा देखा जी। इससे पहले था नहीं था ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी स्वच्छता, इतनी व्यवस्था, यहाँ तीनों है। ये तीन धारा तो स्थूल रूप में बह रही है, बाकी यहाँ कई प्रकार की धारा बह रही है। तो मैं इतना ही कहकर आज का वार्तालाप बंद करूँ कि यहाँ आस्था की भी एक धारा है, व्यवस्था की भी एक धारा है, और साधु संतों की एक अवस्था, एक उसकी भूमिका, उसकी भी धारा है। इसके कारण ये बहुत बड़ा
जहाँ मन बुद्धि इतना काम नहीं कर पाएगी, ऐसा चैतसिक समागम है ये।